हेलो स्टूडेंट, मैथ्स बाय एम के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे हैं कि प्रश्नावली 3.3 और प्रश्नावली 3.3 का पार्ट 2 प्रश्नावली 3.3 है। प्रश्नावली 3.3 और इसका पार्ट 2 ले रहे हैं कि एक पार्ट पहले भी हमने करवा दिया है, उसको आप देखिए एक बार। और फिर यहाँ पे से पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट को भी देखना ज़रूरी है एक बार। फिर यहाँ से ये पार्ट सेकंड चल रहा है, पार्ट सेकंड है यहाँ पे। इसका निम्न पार्ट सेकंड में प्रश्न नंबर 3 है। पार्ट सेकंड का प्रश्न नंबर 3 से यहाँ से लेंगे। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। क्योंकि अपन को प्रश्न दे रखे हैं तो उनके पहले तो अपन को रैखिक समीकरण युग्म बनाने ही पड़ेंगे। रैखिक समीकरण युग्म उसके क्या करने पड़ेंगे, समस्याओं के जो समस्या दे रखी है उसका रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म जो समस्या दी हुई है उनका पहले तो अपन को क्या करना पड़ेगा, रैखिक समीकरण युग्म बनाना पड़ेगा। जो समस्या दी गई है उनका पहला अपन को रैखिक समीकरण युग्म बनाना पड़ेगा और उसके बाद में उसका हल वही विधि जो अपन पार्ट फर्स्ट में पहले करते हुए आए हैं, प्रतिस्थापन विधि से उसका हल आपको करना पड़ेगा। पहले तो जो अपन को समस्या दी गई है उसका रैखिक समीकरण युग्म विधि से वो रैखिक समीकरण युग्म उसके बनाने पड़ेंगे और फिर रैखिक समीकरण युग्म बनने के बाद में उसका हल प्रतिस्थापन विधि से कर लेंगे। अगर आपने पार्ट फर्स्ट इसकी वीडियो नहीं देखी है तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पार्ट फर्स्ट देखें और उसके बाद में पार्ट सेकंड को देखें। तो देखिए इसकी जो समस्या अपन को दे रखी है, प्रश्न नंबर पहला, थर्ड का प्रश्न नंबर पहला है। और थर्ड का प्रश्न नंबर इसमें फर्स्ट में क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिए एक बार, दो संख्याओं का अंतर 26 है तो मैं यहाँ मान रहा हूँ, माना बड़ी संख्या, मैं मानो एक को बड़ी मान रहा हूँ एक को छोटी मान रहा हूँ क्योंकि अंतर दे रखा है। माना बड़ी संख्या क्या है, x है। माना बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या, और छोटी संख्या यहाँ मैं कितनी मान लूँ, और छोटी संख्या कितनी दे रखी है, छोटी संख्या बराबर क्या है, y है। ये अपन ने मान लिया कि माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। तब इसने बताया कि दोनों संख्याओं का अंतर, फिर अपन प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे, प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का अंतर 26 दे रखा है तो बड़ी में से छोटी जाएगी तो x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है, 26। तो ये एक रैखिक समीकरण युग्म बन गया। ये प्रथम शर्त के अनुसार है। प्रथम शर्त जो अपन को बताइए इसमें, प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्त, ये प्रथम शर्त है। प्रथम शर्त प्रश्नानुसार x माइनस वाई, क्योंकि अंतर कितना दे रखा है, 26। दूसरी कंडीशन इसमें दे रखी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या है जो x है जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या कौन सी है, y है, जो उसकी कौन सी है, 3 गुनी है। एक संख्या x है जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो x बराबर 3y, तो यहाँ पे ये कौन सा हो गया, 2 गई। जो अपन को समस्या दी गई थी उस समस्या का पहले हमने रैखिक समीकरण युग्म बना लिए। जो समस्या दी गई थी उस समस्या के हमने पहले रैखिक समीकरण युग्म बना लिए। और इसमें प्रश्न में पहले यही दे रखा है कि जो समस्या हैं उनके पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और फिर उनके हल प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमने पहले तो जो समस्या दी गई है उनके रैखिक समीकरण युग्म बना लिए और फिर उसका प्रतिस्थापन विधि से अपन उसका हल बता देंगे। और ये इसमें कौन सी लगी है, द्वितीय शर्त। यहाँ पे अपन ने कौन सी शर्त लगाई है, द्वितीय शर्त लगा दी प्रश्न के अकॉर्डिंग। ये तो प्रथम शर्त लगा दी कि x माइनस वाई बराबर 26 एक हो गया और x बराबर 3y बराबर 2 हो गया। अब देखिए मैं यहाँ से समीकरण 2 मैं यहाँ लिखूंगा, समीकरण 2 से x का मान, समीकरण 2 से x का मान, समीकरण 2 से x का मान, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए समीकरण 2 से x का मान समीकरण कहाँ पे रख रहे हैं, 2 में रख रहे हैं। तो यहाँ से एक बार देखिए आप x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है, 26। यहाँ से x की वैल्यू मैं रख लूँगा 3y और माइनस के y और बराबर कितना चल रहा है, 26। आगे आप देखिए एक बार 3y में से एक y जाएगा तो कितना बचेगा,
2y और यहाँ पे कितना जाएगा 26, तो y बराबर कितना आ जाएगा 26/2, तो ये कितना हो जाएगा 13। तो y बराबर कितना मिला मेरे को 13 मिला। तो y का मान हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित, चाहे 1 में रख दो चाहे फिर 2 में रख दो, आपको दिक्कत ही नहीं है। मैं यहाँ से लिख दूँ y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो y का मान समीकरण 2 में रखने हैं तो x बराबर 3y, तो यहाँ से x 3 और y मान कितना है 13, तो x बराबर कितना आएगा 13 दूना 26, 13 तीन कितना आ गया 39 आ गया। तो देखो ये तो x का मान 39 आ गया और ये कौन सा आ गया, y का मान कितना आ गया 13 आ गया। जो समस्या दे रखी थी पहले तो उसके अपन को रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और फिर रैखिक समीकरण युग्म बनाने के बाद में उन समस्याओं को प्रतिस्थापन विधि से हल करनी है। तो प्रतिस्थापन विधि से मैंने हल कर दिया, y बराबर 13 मिला और x बराबर कितना 39 मिला। इस प्रकार से अपना प्रश्न ये फर्स्ट कंप्लीट होता है। आगे देखिए इसी का पार्ट, ये प्रश्न संख्या 2 है। आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आगे देखिए इसका पार्ट 2 देखिए भाई, पार्ट 2 को अपन देखेंगे। इसका जो पार्ट 2 मतलब प्रश्न नंबर सेकंड है। सेकंड में क्या दे रखा है, देखिए सेकंड में क्या दे रखा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोण, तो देखो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखो मैं यहाँ पे एक बार लिख रहा हूँ कि माना बड़ा कोण कितना है बताओ, माना बड़ा कोण x डिग्री है और तथा छोटा कोण, माना बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण बराबर कितना है y डिग्री है। माना बड़ा कोण x डिग्री है और छोटा कोण y डिग्री है दो संपूरक कोणों में। अब देखो संपूरक कोण दे रखा है तो प्रथम शर्त अनुसार स्थिति फर्स्ट ले रहे हैं, स्थिति ले लो चाहे फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट के अनुसार वो बोल रहा है कि संपूरक कोण है। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पे अपन कैसे लेंगे संपूरक कोण, तो x प्लस वाई बराबर कितना होता है, हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो माना बड़ा कोण x है छोटा कोण y है, दो कोण है दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आगे स्थिति सेकंड में वो क्या बोल रहा है, स्थिति सेकंड को यहाँ से अपन लगाएंगे तो स्थिति सेकंड में अपन को क्या दर्शाना पड़ेगा, वो बोल रहा है कि बड़ा कोण मैंने कितना माना है x और बराबर से क्या है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण है जो छोटे कोण कितना है y से कितना है 18 डिग्री अधिक है। देख लिए बड़ा कोण जो x है जो छोटा कोण कितना है y है से क्या 18 अधिक है, ये अपने कर दिया। तो ये बोल रहे हैं 18 अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए भाई अपन ने पहले तो कितना माना कि बड़ा कोण x डिग्री है तथा छोटा कोण कितना है y डिग्री है। यहाँ से स्थिति फर्स्ट में आए थे कि भाई संपूरक कोण होते हैं और संपूरक कोण है तो अपन को पता है कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। और यहाँ पे दूसरी कंडीशन में उसने बताया कि बड़ा कोण जो x है जो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इस प्रकार से अपना 1 और 2 जो समस्या दी गई थी उन समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बन के तैयार हो गए। जो समस्या दी गई थी उस समस्या के ये हो गए रैखिक समीकरण युग्म बन के क्या हो गए तैयार हो गए। अब देखो सीधा ही यहाँ से x का मान है y प्लस में 18, मैं यहाँ से सीधा ही रख दूँ कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण एक में रखने पर देखिए भाई समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर देख फिर आगे यहाँ पे देखेंगे अपन तो x में मैं सीधा ही रख दिया y प्लस में 18 प्लस में y और बराबर कितना चल रहा है 180। यहाँ से y एक y ये रहा एक y 2y तो बराबर कितना आ जाएगा 180 और माइनस के कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। तो यहाँ से कितना मिलेगा 2y और बराबर देखो यहाँ से घटाएंगे तो 160, यहाँ से कितना आ जाएगा 160 हो जाएगा ना। देखो 10 में से 8 गए तो कितना बचेगा 2 और यहाँ 7 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 6 और ये कितना आएगा 162 आएगा। आगे देखेंगे तो यहाँ पे
y का मान निकालेंगे 162 और इसमें कितना जाएगा 2 का जाएगा। अब देखो 2 अंठे के 16 और यहाँ से कितना है 2 एकम 2। देखो y का मान कितना आ गया 81 डिग्री। y का मान कितना आ गया 81 डिग्री आ गया। अब देखो y का मान 81 डिग्री आ गया। अपन y का मान समीकरण 2 में रख दो चाहे। यहाँ से अपन लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं तो x बराबर y प्लस में 18, यहाँ से x बराबर y का मान कितना 81 और प्लस में कितने 18। ये देखो कितने हो गए, यहाँ से इसको मैं लिखूंगा x बराबर 8 और 1 9 हो गए, 8 और 1 9 हो गए, 8 और 1 9 और 8 और 1 9 तो कितना आएगा 99 डिग्री। x का मान तो कितना 99 डिग्री और y का मतलब कितना है 81 डिग्री। y का मतलब ये 81। अब देखिए दोनों कोण कैसे हैं संपूरक हैं तो यहाँ पे 99 और ये प्लस में 81, आप ऐसे भी देख सकते हैं 0 1 9 10 18 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है तो 180 डिग्री आ रहा है। इस संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो 180 डिग्री आ रहा है। इस प्रकार से ये अपना प्रश्न इसका 2 भी कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 3 का 2 कंप्लीट हो गया। जो समस्या थी पहले तो उसके अपन को रैखिक युग्म बनाने और रैखिक युग्म बनाने के बाद में अपन को प्रतिस्थापन विधि से उसका हल करना है। आगे देखिए, पसंद आए तो इसको एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। आगे देखिए, एक समस्या और दे रखी है इसमें, यहाँ से दे रखा है कि एक क्रिकेट टीम के, ये देखो प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 दे रखा है इसका। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें ₹3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक गेंद तथा प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए मैं यहाँ से मान लूँ माना बल्ले का मूल्य कितना है x रुपये है और तथा माना बल्ले का मूल्य x रुपये है तथा बल्ले का मूल्य x रुपये है और एक क्या है गेंद। तथा गेंद का मूल्य y रुपये। देखिए माना बल्ले का मूल्य x रुपये है तथा गेंद का मूल्य y रुपये। बल्ले का मूल्य x रुपये है तथा गेंद का मूल्य y रुपये। अब आप यहाँ पे देखिए स्थिति फर्स्ट, जो कंडीशन फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। देखो इसमें 7 बल्ले और 6 गेंदें दे रखी है। देखो 7 बल्ले हैं तो 7 बल्ले प्रत्येक कितने का x रुपये का, तो 7x के हो जाएंगे। और जो गेंदें कितनी है 6 गेंदें हैं, एक गेंद का मूल्य y है तो 6y और बराबर कितने का आ रहा है 3800 का आ रहा है। देखो एक रैखिक समीकरण युग्म बन के तैयार ये हो चुका है। दूसरा अपन देखेंगे 3 बल्ले कितने के हो जाएंगे 3x और प्लस में है, ये स्थिति फर्स्ट थी और यहाँ पे स्थिति से कौन सी हो गई, ये स्थिति सेकंड हो गई। यहाँ पे देखेंगे 3x और आगे कितने करेंगे, यहाँ पे दे रखा है 3 इसमें दे रखे हैं बल्ले और 5 गेंदें। 3 बल्ले और 5 गेंदें मतलब 5y, इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1750 रुपये। इस प्रकार से अपने 2 रैखिक युग्म जो हैं वो तैयार हो गए। स्थिति ये तो सेकंड है और ये स्थिति कौन सी है फर्स्ट है। माना बल्ले का मूल्य अपन ने x रुपये माना है तथा गेंद का मूल्य y रुपये माना है। 7x प्लस में 6y बराबर 3800 रुपये है और 3x प्लस में 5y बराबर 1750 है। ये अपनी समस्या थी। समस्या के रैखिक समीकरण युग्म अपने तैयार हो गए। ये रैखिक समीकरण युग्म तैयार हो गए। रैखिक समीकरण युग्म क्या हो गए तैयार हो गए। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना मैंने सिखा ही रखा है। प्रत्येक प्रश्न में यही बात हो रही है, इसको आप स्वयं हल कीजिए। आगे देखिए, आगे प्रश्न नंबर 4 पे आइए। प्रश्न नंबर 4 में दे रखा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त टैक्सी चलती है तो पहले तो एक नियत रुपए के राशि लेती है, उसके अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है
उसके अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है तो 10 किमी की दूरी के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किमी के लिए 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या होगा? नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या होगा? एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? एक व्यक्ति को 25 किमी के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? देखिए टैक्सी के लिए जो अपन माने भाई माना निश्चित भाड़ा x रुपये है। माना निश्चित भाड़ा उसका x रुपये है तथा एक किमी का भाड़ा बराबर y रुपये। माना निश्चित जो गाड़ी है उसका निश्चित भाड़ा तो x रुपये है तथा एक किमी का भाड़ा फिर अपन ले रहे हैं y रुपये। अब स्थिति फर्स्ट के अकॉर्डिंग, प्रश्न के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं, वो बोल रहा है कि यहाँ पे 10 किमी की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो निश्चित तो x रुपये जो लगने हैं वो है ही, और यहाँ पे 10 किमी का जो भाड़ा है 105 रुपये। देखिए 10 किमी कितना है? 10 किमी चल रहा है तो 10 से यहाँ पे जैसे एक प्रति किमी का भाड़ा y है तो यहाँ पे 10 y और कुल कितना देना पड़ रहा है उसको 105 रुपये। 10 किमी का 105 रुपये। ये स्थिति इसकी ये फर्स्ट हो गई। फर्स्ट रैखिक समीकरण युग्म तैयार हो गया। आगे सेकंड रैखिक समीकरण युग्म बनाते हैं, वो बन जाएगा, वो 15 किमी के लिए भाड़ा 155 देता है। देखो x तो निश्चित राशि जो लगेगी और 15 किमी के लिए 15 y देगा, तो ऐसे कुल मिला के कितना दे देगा? वो 155 रुपये दे रहा है। 155 रुपये दे रहा है, 155 रुपये। तो यहाँ से कितने हो गए? ये समीकरण 1 और 2, ये इसकी जो समस्या थी उसके समस्या के रैखिक समीकरण युग्म तैयार हो गए। अब इनको अपन को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पड़ेंगे। x प्लस में 10y बराबर 105 और x प्लस में 15y बराबर यहाँ पे 155। इस प्रकार से इसको प्रतिस्थापन विधि से आप स्वयं हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से पार्ट फर्स्ट में भी अपन ने बहुत सारे प्रश्न किए हैं इसके, और ये पार्ट सेकंड में भी अपन ने 2 प्रश्न और इसका डिटेल में करवा दिए। आगे यहाँ से अपन देखेंगे कि प्रश्न नंबर कौन सा है? प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। माना मैं यहाँ लिख रहा हूँ, माना भिन्न का अंश कितना है? बराबर x तथा हर कितना बताऊं? यहाँ पे हर y है। माना भिन्न का अंश x है, हर y है। देखिए भिन्न क्या बनेगी अपनी प्रश्नानुसार? यहाँ पे भिन्न बन गई x और बटे में y। ये बोल रहा है, आगे इसमें बोल रहा है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए? 2 जोड़ दिया जाए। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाएगी। तो वह कितनी हो जाएगी? 9/11 हो जाएगी। 9/11 हो जाएगी। देखो स्थिति फर्स्ट में अपन ये कर दिया कि माना भिन्न का अंश तो x है और हर क्या है? y है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग स्थिति फर्स्ट में अपन ले रहे हैं कि उसके अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाएं तो अपन को 9/11 की 11 प्राप्त हो जाएगा। तो 9/11 मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो एक रैखिक समीकरण युग्म मिल गया। आगे इसमें स्थिति सेकंड में यहाँ पे लिख रहे हैं, तो स्थिति सेकंड में क्या है? अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अंश क्या है? x, हर क्या है? y। दोनों में कितने जोड़ दिए जाएं? 3 जोड़ दिए जाएं। तो ये होगा x प्लस में 3 और यहाँ पे हो गई y प्लस में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाएगी। तो वह कितनी हो जाएगी? 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड। माना भिन्न का अंश x है तथा हर क्या है? y है। प्रश्नानुसार स्थिति फर्स्ट, अंश और हर में 2 जोड़ने पर अंश x प्लस में 2 y प्लस में 2, अंश हर में 2 जोड़ने पर 9/11 प्राप्त होते हैं। एक रैखिक समीकरण युग्म बन गया। दूसरी स्थिति में वो बोल रहा है अपन से कि अंश और हर में 3 जोड़ने पर, अंश में 3 जोड़ दिए, हर में 3 जोड़ दिए तो बराबर 5/6 की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे कितने हो गए? इस रैखिक समीकरण 2 बन गए। आपको इसको हल करना है, इस प्रकार से वज्र गुणन विधि लगानी है। फिर यहाँ से x और y के रूप में आएगा, फिर x का मान जो समीकरण y में रखो और यहाँ से
y की वैल्यू निकालो, वही प्रतिस्थापन विधि से इसको अपन को हल करना है। आगे इसका प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 दे रखा है, इसका प्रश्न 6 दे रखा है। देखिए प्रश्न नंबर 6, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मैं यहाँ लिख दूँ माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र की आयु y वर्ष है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया x वर्ष है, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र की आयु y वर्ष है। अब देखिए स्थिति फर्स्ट में वो क्या बोल रहा है, स्थिति फर्स्ट में अपन से बोल रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद। देखो यहाँ तो ये बात तो वर्तमान में है, मैं यहाँ बोलूँ स्थिति फर्स्ट में 5 वर्ष बाद यहाँ पे लिखेंगे जैकब की आयु। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस में 5 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी y प्लस में 5 वर्ष। पुत्र की भी 5 बढ़ जाएगी और पिता की भी 5 बढ़ जाएगी। आगे वो बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होती है, x प्लस में 5। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी, पुत्र की आयु कितनी है, y प्लस में 5। पुत्र की आयु कितनी है, y प्लस में 5। वो बोल रहा है कि जैकब की आयु 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ये 3 गुनी हो जाएगी पुत्र की आयु से, तो बराबर के लिए अपन को 3 कहाँ लगाने पड़ेंगे, यहाँ लगाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से x प्लस में 5 और ये कितना हो जाएगा 3y, और प्लस में कितने हो गए 15 हो गए। इस प्रकार से ये एक रैखिक समीकरण युग्म ये बन गया। इसको आपको आगे हल करना है। और दूसरा यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, आगे वो बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व। अगर पूर्व की अपन बात करें, ये तो 5 वर्ष बाद की बात थी, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु तो कितनी हो जाएगी, x में से 5 घटा दो, पहले क्या आ रही है, और पुत्र भी कितने का हो जाएगा, पुत्र की आयु y माइनस में 5। आगे ये बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी है, x माइनस 5 है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पुत्र की कितनी है, y माइनस y, और इसकी कितनी हो जाएगी 7 गुनी थी, तो यहाँ 7 लगा देंगे। भाई 7 गुनी ये हो गई, तो इसको बराबर करने के लिए 7 तो यहीं लगाएंगे। तो देखो x माइनस 5 ये कितने 7y, और कितने हो गए माइनस में 35 हो गए। इसको इधर लेंगे तो x माइनस 7y बराबर में इधर को माइनस के 35 और प्लस के 5, तो x माइनस 7y, तो ये कितने हो गए यहाँ से माइनस के 30। देखो ये हो गया रैखिक समीकरण युग्म 2। ये दोनों को आपको आगे हल करने और प्रतिस्थापन विधि से इसके हल निकालने। इस प्रकार से इसका पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और इसका पार्ट फर्स्ट आप देख लेंगे। पार्ट फर्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप पार्ट फर्स्ट को भी ज़रूर देखें। उसके बाद में आप पार्ट सेकंड को विजिट करें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा।